हाय फ्रेंड्स, अमीशा हियर। और कल डॉक्टर रे ने मैसेज भेजा था, वो बहुत पावरफुल मैसेज था। टेकिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इज नॉट अबाउट eradicating disease, it's about promoting vibrant health. So powerful quote it was. And जो हमारे पोल का जो आंसर था कि लीज को कौन से सप्लीमेंट्स से उनका हेल्थ रिकवर हुआ, कौन से देवर एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर आपको याद रहे तो, बिकॉज हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। सो देवर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मैं ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बुक में समझाया गया है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है, इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमें वो डाइजेस्ट करने में, बिकॉज साइंस एंड टेक्निकल वो लैंग्वेज है। तो मैंने थोड़ा इजी सिंप्लीफाई कर दिया है। इट्स नॉट गिवन इन द बुक बट द मैसेज हैज बीन कन्वेड थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। तो मैं आपको कौन से सप्लीमेंट्स, आई मीन कौन से है एंटीऑक्सीडेंट्स, वो समझाने के लिए मैं दो तीन चीज आपको बताती हूँ। तो ये क्या है? इक्का है, राइट, दैट इज एस। और ये है, दीज आर एसिस। सो एसिस का स्पेलिंग है ACES, दैट इज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड सेलेनियम। ये 4 एंटीऑक्सीडेंट्स है मेन, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द 4 मेन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमें हमेशा ये एस वर्ड याद रखना है। सो दैट इज वन थिंग। और एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि अगर हमने पेड़, चिक्कू, एप्पल, आई मीन बनाना को काट के रखा तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ब्लैक या ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर हमने लेमन, स्वीट लाइम और ऑरेंज को काट के रखा तो उनका कलर चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विटामिन सी होता है, जो अपने आप के ऊपर वो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। यानी विटामिन सी जो है वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए वो हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो अभी मैं आपको एक विजुअल प्रेजेंटेशन से ये एक्सप्लेन करती हूँ ताकि वो और बेटर मेमोरी में रहेगा। जैसे ये, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमारे बॉडी और ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, और मैंने इसमें चावल डाले हैं, ये हमारे बॉडी के सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये हमारे बॉडी में दिन भर केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं। यानी हमने कुछ भी अनाप शनाप खाया, जंक फूड खाया, अगर हमारे बॉडी में स्ट्रेस है, लाइफ में स्ट्रेस है, या केमिकल्स जो पोल्यूटेंट्स हम कल समझा हमने एयर में, वाटर में है, तो इसके वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते हैं और हमारा ब्लड भी इम्प्योर हो जाता है। ये फ्री रेडिकल डैमेज हुआ। तो आप ये कलर देख सकते हैं, ब्लैक टर्न हो गया है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, वो कौन से है? जैसे मैंने बताया, विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम। तो अगर हम ये एंटीऑक्सीडेंट्स अगर बॉडी में यूज करते हैं तो आप देख सकते हो ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये जो चावल का कलर है ना, वो भी रिस्टोर हो जाता है वापस, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन अ बॉडी। अब और एक एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं, एक क्लासरूम का, कि आप इमेजिन करिए कि एक क्लासरूम है जहां पर सब वेल बिहेव्ड बच्चे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, और क्लासरूम एकदम प्रॉपर है, रिस्टोर हुए प्रॉपरली है, जैसे हमारा क्लासरूम है अभी। आप सब अच्छे से सुन रहे हो, यू आर बीइंग अ वेरी गुड ओबीडिएंट ऑडियंस टू मी। एंड सो दैट इज अ स्टेबल एंड हेल्दी सेल, कि जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। तब उस समय एक नोटी बच्चा अगर वो क्लास में एंटर होता है और सबको परेशान करना शुरू कर देता है, और सबके पास जो पेंसिल है ना वो उसको छीन लेता है, यानी क्या हुआ? एक फ्री रेडिकल स्टील्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर सेल। तो बाकी के बच्चे क्या करते हैं? अपनी पेंसिल छीन जाने के वजह से वो खुद भी रेस्टलेस हो जाते हैं, और वो खुद भी उधम मचाते हैं, और वो खुद भी शैतान हो जाते हैं। यानी पूरा क्लास क्या हो गया? डिसरप्टिव, एकदम डिस्टर्ब हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द चेन रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी एक के बाद रिएक्शन होने लगे और वो चेन रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स हो जाता है। तब कुछ बच्चे जिनके पास क्लास में ज्यादा पेंसिल्स है, एक कंडीशन है कि उनके पास पेंसिल्स ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन है कि वो शेयर करना भी चाहते हैं। तो वैसे ऐसे बच्चे हैं वो जिनके पास कोई भी पेंसिल नहीं है ना, उनको वो अपनी पेंसिल दे देते हैं, और तब सारे बच्चे वो शांत हो जाते हैं, बिकॉज जिनके पास नहीं थी उनको वो मिल गई, सो दे आर ऑल्सो सेटल्ड। और जिनको देना है वो उन्होंने भी दे दिया, सो दे आर ऑल्सो गुड।
यानी एंटीऑक्सीडेंट्स ने फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जो क्लासरूम है ना वो वापस ऑर्डर में आ जाता है और सेल एनवायरनमेंट जो है अपना वो रिस्टोर हो जाता है। तो ये जो बच्चे हैं ना बाहर से जो आते हैं और जो अपने पेंसिल एक्स्ट्रा है वो देते हैं, वो हमारे हैं विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स ए, सी, ई, सेलेनियम और काफी सारे। तो जो बीटा कैरोटीन है ना वो विटामिन ए प्रीकर्सर है, यानी वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो वो फ्री रेडिकल डैमेज बचाने के लिए वो सेल को दे देता है और जिससे हमारा फ्री रेडिकल स्टॉप हो जाता है। सो या अभी ये डैमेज कहाँ होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो एक अब इमेजिन करिए एक वार्म फायर प्लेस है जहां पर वो लकड़े मतलब लकड़ी जल रही है एंड इट्स अ वार्म फायर प्लेस, सब कुछ शांत है वहां पर एंड बाजू में कारपेट पड़ी हुई है। अब कुछ नहीं हो रहा है तब तक, लेकिन कुछ रिएक्शन होता है, हवा का झोंका आया या समथिंग हैपेंस, तो वो एक तिनका वहां से उड़ के वो कारपेट पे गिरता है। तो क्या होगा, कारपेट में छोटा सा जल जाएगा, छोटा सा होल हो जाएगा। तो ये जो कारपेट है ना वो हमारा बॉडी है और वो फायर प्लेस है, वो फ्री रेडिकल डैमेज है। तो एक बार जलने पर उसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप सोचे कि ये ऐसे तिनके बार बार रोज महीने दर महीने और साल भर साल गिरने लगे वो कारपेट पे, तो वो कारपेट क्या होगा उसका, वो उसको पूरा जला के रख देगा। लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो कांच की वॉल है कारपेट और ये तिनके के बीच में, जो वो कारपेट को जलने नहीं देगा। इस तरह से अगर हम वो समझे तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और अगर यही तिनका जिस बॉडी पार्ट के ऊपर गिरता है उसे वो नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके डीएनए न्यूक्लियस पे गिरा तो मे बी कैंसर हो सकता है। अगर आपके आंखों पे गिरा, आंखों के सेल्स पे गिरा तो मैक्युलर डीजनरेशन और विजन या कैटरैक्ट हो, विजन प्रॉब्लम्स और कैटरैक्ट हो सकता है। ब्लड वेसल्स पे गिरा तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक, जॉइंट स्पेस आर्थराइटिस, ब्रेन है तो अल्जाइमर और पार्किंसन हो सकता है, ब्लड वेसल है तो अगेन या हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। यानी इमेजिन करिए आप एक फैमिली पिक्चर है, यानी आपके फैमिली पिक्चर में एक 6 मंथ्स का बेबी भी है और 80+ ईयर का भी आपका एडल्ट है। ये सारे एग्जांपल्स बुक में से ही है। तो ये फैमिली पिक्चर में ये सारे जो लोग हैं ना उनके स्किन का कंडीशन कैसा होगा, कहीं टाइट होगा, फिर धीरे धीरे लूज होगा और फाइनली वो झुर्रियों वाला होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्किन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ स्किन, और यही डीके हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है। ये जो आई मीन डॉक्टर रे है ना, उन्होंने क्या किया, एक साल के अंदर 1300 स्टडीज रिसर्च को स्टडी किया। और ये सारे जो रिसर्च है ना वो उस लेवल के थे जो फिजिशियंस उनके ऊपर भरोसा कर सके, उस लेवल के रिसर्च उन्होंने स्टडी किया। और उसमें उन्होंने पाया कि ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम देते हैं तो क्रॉनिक डीजनरेटिव डिसीज का प्रोटेक्शन हो सकता है। एंड तब वो कंक्लूजन पे आए कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इज वन अल्टरनेटिव मेडिसिन, इज नॉट एन जस्ट एन अल्टरनेटिव मेडिसिन बट इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, यानी वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। तो डॉक्टर रे कहते हैं कि डिजीज को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देने के साथ अगर ऑप्टिमल लेवल के हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने से पेशेंट को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो उनको हेल्थ बेनिफिट्स देता है। मैंने ये दो वर्ड है ना मैंने बुक में बार बार पढ़ा है, ऑप्टिमल लेवल और क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ऑप्टिमल लेवल यानी क्या, यानी खाना खाने के बाद जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, फिर उसके गैप को फिलअप करने के लिए जो सप्लीमेंट्स है वो ऑप्टिमल लेवल। दूसरा है हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये दोनों बातों के दोनों वर्ड्स के ऊपर काफी एम्फोसाइज किया गया है। तो वो वैसे अगर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है। और इस अप्रोच को उन्होंने सेल्यूलर न्यूट्रिशन का लेबल दिया गया। और जो हमारे शरीर को वो सब करने में मदद करता है जो भगवान एक्चुअली चाहते हैं हमें करना चाहिए। उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर को तो उनका हेडिंग था, वी आर लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू यंग टू लॉन्ग। वी आर लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू लॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है कि यानी हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना बिकॉज ऑफ दिस डिजीजेस, वो इट हैज टेकन अ मेजर हिट। क्योंकि हम लोग बीमार इतने लंबे समय तक रहते हैं कि हमारा वो जीने का जो जज्बा होता है ना वो खत्म हो जाता है। और मोस्ट पीपल डोंट वांट टू डाई एट द ओल्ड एज। हमें ऐसा राइप ओल्ड एज पे
जीना पसंद है कि जहाँ पे हमें अल्जाइमर डिमेंशिया हो गया है और हमें हमारे जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर को हम याद नहीं कर सकते हैं, या हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है और हम चल नहीं सकते हैं, क्या हमें ऐसी लाइफ चाहिए? नहीं। तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रैंड ने एक डिजाइन किया है जिसको उन्होंने ट्रू प्रिवेंटिव मेडिसिन बताया गया है, और उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने थ्री फोल्ड अप्रोच अपनाया है। अभी वो थ्री फोल्ड अप्रोच यानी तीन चीजें क्या है वो प्रिवेंटिव ट्रू प्रिवेंटिव मेडिसिन में, वो हम कल देखेंगे।